हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी रुकने पर यानी कि इम्प्लांटेशन होने पर आपको कब दर्द होता है, कहाँ पर दर्द होता है और ये दर्द कैसा महसूस होता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स प्रेगनेंसी का सबसे शुरुआती लक्षण कहा जाता है। अगर आप पहले कभी प्रेग्नेंट हुए हैं या फिर प्रेग्नेंट होने की कोशिश की है तो आपने इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो क्रैम्प्स है वो कब होते हैं, कैसे महसूस होते हैं? क्या इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स है वो पीरियड क्रैम्प्स जैसे महसूस होते हैं? क्या सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स महसूस होते हैं और इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के लक्षण है वो क्या है? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत तब होती है जब एग स्पर्म के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद कोशिकाएं विभाजित होती है और वृद्धि करना शुरू करती हैं और जाइगोट या फर्टिलाइज एग यूट्रस में आ जाता है और मोरुला बन जाता है। इसके बाद मोरुला ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वह यूटेरस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। कुछ महिलाएं इम्प्लांटेशन प्रोसेस के दौरान क्रैम्पिंग या पेन की शिकायत करती हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग की। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग को प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी कहा जाता है। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के बाद कई दिनों तक माइल्ड इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग का एहसास होता है तो कुछ को नहीं भी होता। फर्टिलाइज एग के यूटेरस लाइनिंग से अटैच होने पर महिलाओं को इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग का अनुभव होता है। जब एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है तब यूटेरस में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इम्प्लांटेशन से ब्लास्टोसिस्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है ताकि वह ग्रो होकर फीटस का रूप ले सके। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के साथ महिलाएं इस दौरान इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का भी अनुभव कर सकती हैं। ऐसा गर्भधारण के 6 से 10 दिन के बाद पीरियड की सामान्य अवधि के आसपास होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रेगुलर पीरियड की तुलना में हल्की होती है। इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कब होते हैं? तो सभी की मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होती है और फर्टिलाइज एग 6 से 10 दिन के ओवुलेशन के बाद यूटेरस में इम्प्लांट होता है। इसीलिए ये प्रेडिक्ट करना असंभव है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स एग्जैक्टली कब आ सकते हैं और आप इसका अनुभव कब करेंगे, ये बताना मुश्किल है। अगर आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपके अगले पीरियड के 4 से 8 दिन पहले इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स का अनुभव आप करेंगे। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर यह डिपेंड करता है कि आप कब इसका अनुभव करेंगे। अगर आम तौर पर कहा जाए तो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल यह 14 दिन तक होता है तो इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के 6 से 10 दिन बाद हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्प्लांटेशन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी या फिर शॉर्ट होती है और इससे आपके इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी डिसाइड होते हैं। क्या इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स पीरियड क्रैम्प्स जैसे महसूस होते हैं? तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स पीरियड क्रैम्प्स जैसे ही होते हैं, लेकिन वह इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और महिला इसका ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाती कि वे इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स से गुजर रही है, क्योंकि अगले हफ्ते उनके पीरियड शुरू होने वाले होते हैं। अगर आप ये ऐंठन या दर्द सहन नहीं कर पा रही है तो कोल्ड पैड का यूज़ कर सकती है। अगर पेन सीवियर है और इसके साथ फीवर और ब्लीडिंग भी हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। यह अर्ली मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ओवेरियन सिस्ट का संकेत भी हो सकता है। अब हम जानते हैं क्या सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते हैं? तो कोई भी यह बता नहीं सकता कि ये किसको होगी या किसको नहीं। कुछ औरतें इसका अनुभव करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आपको होंगे। साथ ही यह एक संकेत हो सकता है कि इस महीने आप प्रेग्नेंट होंगे। कुछ औरतें ऐसी भी होंगी जो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती लेकिन फिर भी वह इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स का अनुभव करती है, और साथ ही कुछ औरतें इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स जैसे कुछ भी महसूस नहीं करती। यह ज़रूरी नहीं कि सभी को इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स हो और हर महिला के लिए यह दर्द अलग अलग होता है, इसलिए कुछ महिलाएं इसका अनुभव करती है और कुछ नहीं। अब हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के दौरान आपको कैसा एहसास होता है। सेंसेशन का एहसास हर महिला में अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स हल्की ऐंठन की तरह महसूस होते हैं। कुछ महिलाएं हल्की चुभन और खिंचाव का अनुभव कर सकती हैं। आमतौर पर सेंसेशन पीठ के निचले हिस्से, लोअर एब्डोमेन और पेल्विक एरिया में महसूस हो सकती है।
यद्यपि एक ओवरी अंडे को रिलीज करती है और क्रैम्पिंग का कारण एग का यूटेरस में इम्प्लांटेशन है। इसलिए इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग का एहसास बॉडी की किसी एक तरफ ना होकर मिडिल में ज़्यादा हो सकता है। इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साइन क्या है? तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, सिर दर्द होना, भूख लगना, कब्ज होना, थकान होना, चक्कर आना, जी मचलना, मूड स्विंग होना और इसके साथ साथ अगर आपका अगला पीरियड मिस हो जाता है तो यह परफेक्ट साइन हो सकता है। इस साइन के साथ आपको यह पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जल्दी नहीं करनी है। आपको सिर्फ इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के चलते ये नहीं सोचना है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। आपको एक प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम के हार्मोन आपके यूरिन में प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के वक्त आपके शरीर में HCG नाम का हार्मोन्स प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इम्प्लांटेशन से जुड़ी सारी जानकारी दी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।